बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। सर्दियों को खूब आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर स्पेशल के हवाले से एक और नई बहुत ही मज़ेदार डिश। वैसे आपने खाई होगी, लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी से इस डिश को बनाएंगे तो आप विंटर्स में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने ली है उड़द की दाल है। ये साबुत, अभी देखिए इसके साबुत माश है, इसको उड़द की दाल कहते हैं। सर्दियों में उड़द गोश्त बहुत ही मज़ेदार लगता है। अक्सर हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ सर्दियों में उड़द गोश्त ज़रूर पकता है। तो ये मैंने ली है उड़द की दाल, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये मैंने लिया है 3 पाव गोश्त, हड्डी वाला गोश्त है। ये बीफ मैंने यूज़ किया है। 3 बड़े बड़े चमचे भर के लिए हैं अदरक लहसुन के। ये सारा ड्राई मसाला है। 1 टीस्पून मैंने ली है भर के लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टमाटर हैं, 1 प्याज ली है दरमियानी, हरी मिर्चें हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। दाल को अच्छे से मैंने धो के पतीली में डाल लिया है। पतीली में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है। उन्हीं मसालों में से जो मसाले हम यूज़ करेंगे उड़द गोश्त बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्चें, और थोड़ा सा इसके अंदर आप अदरक लहसुन डाल लें। ये मैं उन्हीं मसालों में से मैंने ये दाल में डाला है जो हम गोश्त के साथ बनाएंगे। दाल को उबालने के लिए मैंने रख दिया है चूल्हे पर। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके तकरीबन आपको पौन घंटे तक पकाना है। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने जो प्याज ली थी वो मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने 1 अदद प्याज ली थी दरमियानी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और मैंने 2 इस तरह के स्पून भर भर के ऑयल के लिए हैं। और मैं कर रही हूँ प्याज को अच्छे से फ्राई। प्याज हो गई है फ्राई। इसके अंदर मैं डालूँगी गोश्त। गोश्त और प्याज को अच्छे से करना है फ्राई। गोश्त हो गया है फ्राई। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन। सारे ड्राई मसाले जो हमने लिए थे, अच्छे से गोश्त और मसाले को भूनना है। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन में। टमाटर, ऑलमोस्ट गोश्त जो है वो भुनाई पर आ गया है। आप ये देख रहे होंगे। 1 गिलास डाल के मैं गोश्त को तकरीबन 45 मिनट्स के लिए पकाऊंगी हल्की आंच पे। जितना टाइम आप दाल को दें गलने के लिए, उतना ही टाइम देना होगा गोश्त को गलने के लिए। ये देखिए, 1 मग में डाल रही हूँ पानी का। इसको कवर करके मैं रख दूँगी हल्की आंच पे। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं और आप ये देखें उड़द पक रहे हैं और ये अच्छे से गल भी गए हैं। मैंने थोड़ा सा इनको इस तरह से करके घोट भी लिया है।
आप जब देखें कि उड़द जो है नहीं गले तो आप 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इस तरह से गलने चाहिए, इस तरह से लेस आना चाहिए घुट के। अगर उड़द को गोश्त के साथ पकाया जाए तो कुछ उस वक्त पता नहीं होता कि गोश्त पहले गल जाता है और उड़द कच्चे रह जाते हैं। इस तरह से ये होता है कि गोश्त टूट जाता है और वो टेस्ट नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं, उस तरह से नहीं बनते। तो ये आसान तरीका है कि सबसे पहले उड़द को गला के घोट लिया जाए। गोश्त भी ऑलमोस्ट गल चुका है, आप ये देखिए बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। अब जो है उड़द को आपने डाल देना है गोश्त के अंदर और फिर 10 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्मा गर्म मज़ेदार उड़द गोश्त जो है रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, एकदम परफेक्ट उड़द गोश्त बना है। आप ये देख रहे होंगे कि बोटियां भी नहीं टूटी और उड़द भी बहुत अच्छे लेसदार मज़ेदार से लग रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें।